वेलकम टू वी क्लासेस गाइस। दोस्तों आज की क्लास में हम लोग देखने वाले हैं जेएसएससी एक्साइज कांस्टेबल एंड सीजीएल 2022 के लिए जनरल साइंस के क्वेश्चंस। ठीक है दोस्तों, और ये सामान्य ज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे जो 20 क्वेश्चंस होंगे। मैं आपको बता दूं कि हम लोग जो दोस्तों पत्र 3 का हम लोग एनालिसिस करने वाले हैं। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि विथ एक्सप्लेनेशंस व्याख्या के साथ हम लोग सारे पेपर को क्वेश्चंस को देखेंगे दोस्तों। और मैं आपको बता दूं कि सारे के सारे क्वेश्चंस का जो पैटर्न्स होगा, लेवल होगा दोस्तों, आपके एग्जाम से रिलेटेड होगा। ठीक है, तो ये पार्ट 1 है। देखिए इससे पहले हमने एक सीरीज चला रखी थी साइंस का, तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि वो जो है एज ए प्रैक्टिस के तौर पे हमने रखा हुआ था। लेकिन ये जो सेशन रखा हुआ है दोस्तों, हु बहू आपके लेवल जो है पैटर्न्स आपके एग्जाम से रिलेटेड है। ठीक है, तो आप जो है या सीजीएल की तैयारी करते हो या एक्साइज की तैयारी करते हो, डजेंट मैटर, आप जैसे कोई भी एग्जाम्स की तैयारी करते हो, साइंस दोस्तों वहाँ पूछा जाता है। ठीक है, तो ये सेशन आपके लिए बहुत ही यूजफुल रहने वाला है। ठीक है, देखिए मैं आपको बता दोस्तों कि आपने अगर वीडियोस नहीं देखा हुआ है मेरे प्रीवियस वीडियोस, तो आप देख लेना, वहाँ से अपनी तैयारी जो है दोस्तों और भी बेहतरीन कर सकते हो। ठीक है, मैं आपको बता दूं कि वहाँ पे जो दोस्तों स्पेशल ब्रांच जो है झारखंड स्पेशल के नाम से आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। ठीक है, तो वहाँ पे देखना जो है दोस्तों, बहुत सारे ऐसे कंटेंट डले हुए हैं जिससे आपको जो है वो बेनिफिट बहुत ज़्यादा मिलने वाला है। ठीक है, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी हमने जो है दोस्तों लगा रखा है। जैसे कि मैं आपको थोड़ी सी शॉर्ट में बताना चाहता हूँ कि जीके क्वेश्चन दोस्तों स्पेशल ब्रांच में जीके क्वेश्चन, एक्साइज कांस्टेबल में जीके क्वेश्चन जो है दोस्तों 40 क्वेश्चन पूछने वाले हैं। और झारखंड जीके की बात करें दोस्तों तो 50 क्वेश्चन पूछते हैं। ठीक है, और साइंस की बात करें दोस्तों तो 20 क्वेश्चन पूछते हैं। और 10 क्वेश्चन की बात करें तो मैथ रहता है। ठीक है, तो टोटल 120 क्वेश्चन जो है दोस्तों हमने जो है वो प्रीवियस ईयर भी कवर कर ली है। ठीक है, तो प्रीवियस ईयर भी कवर किया हुआ है दोस्तों जो 2019 में एग्जाम्स हुए थे। ठीक है, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी नहीं देखे हो दोस्तों तो यहाँ पे देख लेना, वीडियोस के प्लेस में आपको मिल जाएगा। ठीक है, और आप मेरे चैनल पे नए हैं दोस्तों तो सब्सक्राइब जरूर करेंगे। ठीक है, सब्सक्राइब करने के बाद जो भी लेटेस्ट वीडियोस अपलोड होगा दोस्तों वो आप तक पहुंचेगी और बेनिफिट आप पहले उठाएंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग जो है सेशन को स्टार्ट करते हैं दोस्तों। और आपको याद रखना है कि लेवल और पैटर्न्स जो है दोस्तों हूबहू बहू आपको आपके एग्जाम्स में यही देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं दोस्तों विदाउट लेट। देखिए आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है दोस्तों कि निम्न में से किस खाद्यान्न में सर्वाधिक मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग फूड हैज़ द हाईएस्ट अमाउंट ऑफ प्रोटीन। तो दोस्तों ये आपको पता है कि सोयाबीन में पाया जाता है। ठीक है, तो बी ऑप्शन विल बी राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन। मैं आपको बता दोस्तों कि इससे और कुछ जानने की कोशिश करते हैं। तो देखिए सोयाबीन प्रोटीन का महत्वपूर्ण स्रोत है, आपको ये पता है। देखिए दोस्तों सोयाबीन प्रति हेक्टेयर प्रोटीन अधिक उत्पादित करता है। ठीक है, सोयाबीन जो है प्रति हेक्टेयर प्रोटीन दोस्तों अधिक उत्पादित करता है, मैक्सिमम प्रोडक्शन करता है। ठीक है, और मैं आपको बता दोस्तों कि सोयाबीन में प्रोटीन की मात्रा जो है दोस्तों लगभग 40% होती है। ठीक है, प्रोटीन की मात्रा सबसे ज़्यादा जो है दोस्तों ये मिलता है सोयाबीन में, और 40% के लगभग में दोस्तों ये प्रोटीन इकलौता यहाँ पे मिलती है। ठीक है, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये रही एक्स्ट्रा गेन्स करने की बात करते हैं दोस्तों सेकंड क्वेश्चन की। तो देखिए सेकंड क्वेश्चन में आपसे पूछ सकता है कि निम्न में से किसका प्रयोग जैविक नियंत्रण हेतु नहीं किया जाता। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूज्ड फॉर बायोलॉजिकल कंट्रोल। तो ये दोस्तों आपको पता है कि यूज ऑफ पेस्टिसाइड्स, कीटनाशकों का प्रयोग जो है दोस्तों जैविक नियंत्रण हेतु नहीं किया जाता। ठीक है, और इससे कुछ और एक्स्ट्रा जानने की कोशिश करते हैं दोस्तों। देखिए जैविक नियंत्रण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें कीटों जैसे दीमक और खरपतवार, ठीक है, जिसमें दोस्तों दीमक और खरपतवार आदि का नियंत्रण किया जाता है, कंट्रोल किया जाता है, आपको पता होना चाहिए। देखिए रासायनिक नियंत्रण में कीटनाशी तथा खरपतवार नाशी रसायनों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो आपको याद रखना है सी ऑप्शन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन पूछ सकता है कि ब्रायोफाइट्स उभयचर कहलाते हैं। क्यों कहलाते हैं दोस्तों? ब्रायोफाइट्स आर कॉल्ड एम्फेबियंस बिकॉज दे, तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो आप ये थर्ड ऑप्शन का बी ऑप्शन देखते हो, ठीक है ना, फाउंड इन बोथ वाटर एंड लैंड, दोस्तों जल तथा थल दोनों जगह पाए जाते हैं। तो ये क्वेश्चंस ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ओके, आपको पता होना चाहिए। देखिए ब्रायोफाइट्स साधारण छोटे हरित पौधे हैं जो जल तथा थल दोनों जगह होते हैं। ठीक है, छोटे हरित पौधे होते हैं। ठीक है, छोटे हरित पौधे होते हैं जो जल या थल, ठीक है, दोनों में पाए जाते हैं। ये दोस्तों ब्रायोफाइट्स कहलाते हैं। ठीक है, ओके, चलिए ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, तो आप सेशन में शुरू से अंत तक बने रहो। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सी विषाणु जनित बीमारी मनुष्यों में होती है? तो विच ऑफ द फॉलोइंग वायरल डिजीज अक्योर्स इन ह्यूमंस। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप ये देख सकते हो, ए ऑप्शन देखते हो मम्प्स। ठीक है, मम्प्स की बात करें दोस्तों तो विषाणु जनित बीमारी है जो मनुष्यों में पाई जाती है। ये दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ एक्स्ट्रा कुछ। देखिए मम्प्स जो है गलसुआ भी बोलते हैं इसको। ठीक है, देखिए आप जो है मम्प्स को दोस्तों गलसुआ भी बोलते हैं। ठीक है, गलसुआ बीमारी, तो आप कंफ्यूज नहीं होइएगा। मम्प्स को दोस्तों और अनेक नाम से जो है गलसुआ के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, और दोस्तों एक विषाणु जनित रोग है जो मनुष्यों में मम्प्स विषाणु द्वारा फैलती है।
ठीक है। विषाणु जो है दोस्तों मम्स विषाणु द्वारा फैलती है, आपको पता होना चाहिए, वायरल डिजीज है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की दोस्तों। तो 5 क्वेश्चन देखते हैं, संयुक्त पत्तियों वाला पौधा क्या है दोस्तों। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ कि दोस्तों ये जो है बी ऑप्शन देख सकते हो ना, कोकोनट, ठीक है, नारियल है दोस्तों। ओके, नारियल है जो संयुक्त पत्तियों वाला पौधा है, ठीक है। और देखिए इसे और एक साथ जानने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों ये जो है एक एक पत्ते हथेली नुमा संरचना के समान ठंडल से जुड़े रहते हैं। आपको पता होना चाहिए कि हथेली नुमा होती है। ओके, हथेली नुमा जो है दोस्तों संरचना के समान ठंडल से जुड़े रहते हैं। नारियल की पत्तियां की शाखाएं सामान्य तथा संयुक्त पत्तियों के समान होती हैं, ठीक है। बस इसी इतना ही। और बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में कि स्पंज क्या है दोस्तों, व्हाट इज ए स्पंज। ओके, स्पंज बताना है आपको। देखिए मैं आपको बताना चाहता हूँ, स्पंज एक जलीय जीव है जो संघ पोरिफेरा में पाया जाता है, ठीक है। संघ पोरिफेरा आपको याद रखना है, संघ पोरिफेरा। ओके, और इसी ऑप्शन देख तो एक जंतु एंड एनिमल में पाया जाता है, ठीक है, स्पंज। ओके, बात करते हैं 7 क्वेश्चन की दोस्तों, ठीक है। 7 क्वेश्चन में निम्न में से कौन सी वास्तविक मछली नहीं है। मछली नहीं है दोस्तों, आपको बताना विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए रियल फिश, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन जो है दोस्तों रिपीटेड होंगे, क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। प्रीवियस क्वेश्चन है ये, ठीक है। और ये जो है दोस्तों इसका आंसर आपको पता है, स्टार फिश, वाली बात ही पता है कि दोस्तों स्टार फिश है। ओके, तो सितारा मछली दोस्तों वास्तविक मछली नहीं है, ये संघ इकाई नोडर्मा का उत्पादक है, ठीक है। इकाई आपको याद रखना है, इकाई नोडर्मा, इकाई नोडर्मा का प्रोडक्शन है, ठीक है। तो ये दोस्तों आपको पता होना चाहिए, सितारा मछली इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। देखिए ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं दोस्तों। अगर आप पुराने स्टूडेंट हो तो आपको पता होगा दोस्तों कि जैसे कि एग्जाम्स में कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। और जो फ्रेंड्स ऐसे बोलते हैं दोस्तों कि ये क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते, तो दोस्तों आपको ये बता दूं कि आपको पढ़ने से मतलब ही नहीं है। आप जो है क्वेश्चन शुरू से अंत तक देखो दोस्तों, आपको पता चल जाएगा कि सारे के सारे क्वेश्चंस आपके जेएसएससी एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, ठीक है। चलिए बात करते हैं दोस्तों 8 क्वेश्चन की। 8 क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि इनमें से कौन सी कोशिका एंटीबॉडी बनाती है। विच ऑफ द सेल्स मेक्स एंटीबॉडीज। तो दोस्तों लिम्फोसाइट है, ठीक है। आपको याद रखना है कि लिम्फोसाइट है दोस्तों, ये सेल्स हैं जो एंटीबॉडीज बनाते हैं, ठीक है। और इसे एक्स्ट्रा जानने की कोशिश करते हैं। देखिए लिम्फोसाइट कोशिका में एंटीबॉडीज का निर्माण करती है। लिम्फोसाइट श्वेत रुधिर कणिका, ठीक है, श्वेत रुधिर कोनिकाओं, ठीक है। मैं आपको लिख देता हूँ, आपको कंफ्यूज ना होइए। श्वेत रुधिर कणिका जो होती है दोस्तों, ठीक है। ओके, तो ये दोस्तों आपको बता दूं कि इस प्रकार का होता है, ठीक है। लिम्फोसाइट श्वेत रुधिर कोनिकाओं का प्रकार का होता है, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। बस इतना ही, लिम्फोसाइट आपको याद रखना है दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, 9 क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए स्कर्वी किस विटामिन की कमी से होता है, ठीक है। स्कर्वी इज काउज्ड बाय द डिफिशियंसी ऑफ विच विटामिन। तो ये क्वेश्चंस भी आपको पता होना चाहिए दोस्तों कि ये जो है विटामिन सी कमी से दोस्तों स्कर्वी डिजीज होती है, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और देखिए मैं बता दूं स्कर्वी विटामिन सी कमी से होता है। विटामिन सी का वैज्ञानिक नाम आपसे पूछ सकता है दोस्तों, क्या होता है, ठीक है, स्कॉर्बिक एसिड होता है, ठीक है। स्कॉर्बिक, ठीक है। मैं हिंदी में लिख देता हूँ दोस्तों, स्कॉर्बिक, ठीक है, स्कॉर्बिक अम्ल, ठीक है, एसिड। स्कॉर्बिक एसिड जो होता है दोस्तों, ठीक है, इसका नाम विटामिन सी का रासायनिक नाम, केमिकल नाम। तो ये कभी कभी पूछ देते हैं, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं 10 क्वेश्चन की दोस्तों। ये बात करते हैं दोस्तों, आपसे पूछा जा सकता है कि पित्त को किसके द्वारा स्रावित किया जाता है। येलो इज सेक्रेटेड बाय दोस्तों। तो ये दोस्तों आपको पता होना चाहिए, यकृत, लीवर के द्वारा जो दोस्तों स्रावित किया जाता है, ठीक है। देखिए मैं आपको बता दूं कि दोस्तों पित्त जो क्या होता है, पित्त जो है ना एक हरे पीला रंग का दोस्तों द्रव होता है, लिक्विड होता है, जो कि यकृत को कोशिका द्वारा स्रावित करता है, ठीक है। बस आपको इतनी सी बात ध्यान में रखनी है। देखिए हमने जो दोस्तों 20 क्वेश्चन रखे हैं, इससे आपको क्या होगा कि जो है आप प्रैक्टिस में बने रह सकते हैं, आपको जो है हैबिट हो जाएगा, ठीक है। तो 20 क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करने का हैबिट हो जाएगा। और जब एग्जाम से बैठोगे दोस्तों तो 20 क्वेश्चंस आपको यूं जो है बन जाएंगे, ठीक है। यूं आप सॉल्व कर सकते हो। आप बार बार क्वेश्चंस को देखते रहो, आपके नजर्स में ऐसे ऐसे क्वेश्चंस घूमते रहेंगे दोस्तों कि आपके एग्जाम्स में वो क्वेश्चंस रिमाइंड जरूर होंगे, ठीक है। तो क्वेश्चंस हमने 20 क्वेश्चन रखे हैं, लिमिट में रखे हैं दोस्तों, क्योंकि हमने जो दोस्तों व्याख्या के साथ रखा हुआ है, विथ एक्सप्लेनेशंस के साथ रखा हुआ है, इसलिए हमने 20 क्वेश्चंस लिए हैं, कम क्वेश्चंस लिए हैं, ठीक है दोस्तों। और ये सारे के सारे क्वेश्चन सटीक क्वेश्चंस हैं, आपके एग्जाम्स में पूछने वाले हैं, ठीक है। चलिए बात करते हैं दोस्तों 11th क्वेश्चन की, ठीक है। जल का घनत्व 1 ग्राम प्रति सीसी है, यह बिल्कुल सही है। तो द डेंसिटी ऑफ वाटर इज 1 ग्राम सीसी, दैट्स परफेक्ट, ठीक है दोस्तों।
तो आपको बताना है कि जल का घनत्व दोस्तों 1 ग्राम सीसी है, तो यह बिल्कुल सही किसके बराबर होगा, ठीक है। तो ये दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि 4 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो जल का घनत्व 1 ग्राम प्रति जो सीसी है दोस्तों 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है, क्योंकि 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी का जो आयतन है दोस्तों न्यूनतम व घनत्व अधिकतम हो जाता है, ठीक है। तो वॉल्यूम जो है दोस्तों मिनिमम हो जाती है, ठीक है, वॉल्यूम मिनिमम हो जाती है, और डेंसिटी जो है दोस्तों डेंसिटी जो है वो हाई हो जाती है, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो बस इतनी सी बात ध्यान रखनी है, 4 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की दोस्तों, ठीक है। 12th क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी तरंग निर्वात से नहीं गुजर सकती है? विच ऑफ द फॉलोइंग वेव्स कैन नॉट पास थ्रू वैक्यूम? दोस्तों आपको बता दूं कि ये जो है बी ऑप्शन रहने वाला है, साउंड, ठीक है, साउंड रहने वाला है। देखिए ध्वनि तरंग का संरचन जो है दोस्तों निर्वात में नहीं होता है, आपको पता होना चाहिए, क्योंकि इस प्रकार की तरंगों के संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है दोस्तों। साउंड का कोई भी साउंड ट्रैवलिंग के लिए दोस्तों मीडियम्स की ज़रूरत होती है, आपको भली बात ही पता है, ठीक है। तो यहाँ पे ध्वनि साउंड हो जाएगा। तो ये दोस्तों ये तरंग है जो निर्वात से नहीं गुजर सकती है, ठीक है, साउंड। चलिए बात करते हैं 13 क्वेश्चन के दोस्तों। तो श्वेत प्रकाश के घटकों में विभाजन किसके कारण से होता है? द डिवीजन ऑफ व्हाइट लाइट इनटू कंपोनेंट्स इज ड्यू टू। दोस्तों आपको बता दूं कि 13 का आप डी ऑप्शन देखते हो प्रकीर्णन, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो स्केटर है, होता है श्वेत प्रकाश के घटकों में जो दोस्तों इसके कारण से जो विभाजन के रीजन्स बनते हैं, आपको पता होना चाहिए। देखिए इसे एक्स्ट्रा जानने की कोशिश करते हैं। तो श्वेत प्रकाश का 7 रंग के प्रकाश में विभाजन प्रकीर्णन कहलाता है। ये दोस्तों आपसे पूछा सकता है कि जो प्रकीर्णन है दोस्तों, इसमें जो दोस्तों रिफ्लेक्शन होने का जो दोस्तों लाइट का जो डिविजन्स होता है वो कितने तरीके का कलर्स होते हैं, तो वो 7 तरीके का आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए बात करते हैं 14 क्वेश्चन के दोस्तों। आधुनिक विमान एक प्रघाती रंग पैदा करते हैं। सोनिक प्लांट्स प्रोड्यूस ए स्ट्राइकिंग कलर, ठीक है। तो दोस्तों ध्वनि बूम हो जाएगा, ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि सोनिक बूम आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और इसे एक्स्ट्रा जानने की कोशिश करते हैं। देखिए पराध्वनि विमान के द्वारा उत्पन्न शॉक तरंगे से जो ध्वनि उत्पन्न होती है उसे ध्वनि बूम कहते हैं, ठीक है। शॉक तरंगे, ठीक है, शॉक तरंगे से जो ध्वनि उत्पन्न होती है दोस्तों वो ध्वनि बूम होती है, ठीक है, आपको सोनिक बूम होती है, ठीक है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के दोस्तों। 15 क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है दोस्तों कि एक पायलट या वायुयान चालक द्वारा लक्ष्य को भेदने हेतु बम को गिराना क्या होगा दोस्तों? तो मैं आपको बता दूं कि ये जो है दोस्तों 15 का आप ये सी ऑप्शन देख सकते हो, लक्ष्य के पूर्व, ठीक है। तो बिफोर द टारगेट दोस्तों, ये जो है एक पायलट या वायुयान द्वारा चालक द्वारा जो लक्ष्य को भेदने हेतु बम को गिराना दोस्तों बिफोर द टारगेट होता है, ठीक है, आपको पता होना चाहिए। और न्यूटन के गति के प्रथम नियम के अनुसार दोस्तों जो है दोस्तों सटीक लक्ष्य भेदने हेतु बम को लक्ष्य से पूर्व गिराना होगा, ठीक है। तो ये दोस्तों न्यूटन की गति के जो है फर्स्ट लॉ, न्यूटन के फर्स्ट लॉ के आधार पर दोस्तों ये जो है हम लोग बिफोर द टारगेट हम लोग लॉन्च करते हैं, ठीक है। तो इतनी सी बात ध्यान में रखनी है। थर्ड ऑप्शन विल बी राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन, ठीक है। बात करते हैं 16 क्वेश्चन के दोस्तों। तो प्रोटॉन का दरम्यान तथा किसके दरम्यान का समान होता है, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों कि ये जो है ए ऑप्शन देखते हो न्यूट्रॉन, ठीक है। तो दोस्तों प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन का जो है दरम्यान समान होता है, आपको पता होना चाहिए। तो ये जो है दोस्तों ए ऑप्शन रह जाएगा न्यूट्रॉन। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। 17 क्वेश्चन देख लेते हैं। तो रेडियोधर्मिता के अंतर्गत निम्न में से किसका विघटन होता है? विच ऑफ द फॉलोइंग डिसइंटीग्रेट्स अंडर रेडियो एक्टिविटी? तो मैं आपको बता दूं 17 का आप ए ऑप्शन देख सकते हो, नाभिक, न्यूक्लियस होता है दोस्तों, ठीक है। रेडियोधर्मिता के अंतर्गत असंतुलित परमाणु नाभिक का विखंडन होता है दोस्तों, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। असंतुलित नाभिक विखंडन का निर्माण होता है, ठीक है, विखंडन होता है, ठीक है। चलिए बात करते हैं दोस्तों 18 क्वेश्चन की। तो इलेक्ट्रॉन को त्याग करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? द प्रोसेस ऑफ गिविंग अप एन इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड। दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो दोस्तों ऑक्सीडेशन होता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन का त्याग या ऑक्सीकरण अवस्था में वृद्धि को ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाती है, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों कि इलेक्ट्रॉन का त्याग या ऑक्सीकरण अवस्था में वृद्धि को ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। तो ए ऑप्शन विल बी राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन, ठीक है। चलिए बात करते हैं दोस्तों 19 क्वेश्चन की। दिस इज द सेकंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन। देखिए लेड स्टोरेज बैटरी में निम्न में से किसका यूज किया जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन लेड स्टोरेज बैटरीज? तो दोस्तों मैं बताना चाहता हूं कि लेड स्टोरेज बैटरी में सल्फ्यूरिक एसिड के विलयन का 38% हिस्सा प्रयोग किया जाता है दोस्तों, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है कि दोस्तों सल्फ्यूरिक एसिड होता है, ठीक है। सल्फ्यूरिक एसिड जिसमें दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जिसमें 38% जो है दोस्तों हिस्सा यूज़ किया जाता है, ठीक है। 38% जो है दोस्तों जो पार्ट है दोस्तों वो
यूज किया जाता है। ठीक है, आपको पता होना चाहिए। बात करते हैं 20 क्वेश्चन की। दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द सेशन। देखिए, निम्न में से कौन सा यौगिक पानी में सबसे कम विलय है? विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स विल डिसॉल्व लिस्ट इन वाटर? दोस्तों, ये मैंगनीज होता है, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो डी ऑप्शन विल बी राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, तो दोस्तों आई होप कि आपने सेशन को बहुत एंजॉय किया होगा, यहाँ से बहुत कुछ गेन करने की कोशिश करी होगी। दोस्तों, मैं इसी तरह की सीरीज जो हूँ मैं लाते रहता हूँ, और मैं यकीन दिलाता हूँ कि आपको जो है वो जैसे कि चाहे कोई भी एग्जाम्स की तैयारी करते हो, एक्साइज की तैयारी करते हो, सीजीएल की तैयारी करते हो, डजंट मैटर, यहाँ से आप जो है अपनी तैयारी को बेहतरीन बना सकते हो। ठीक है, तो हमारी वीडियोस में दोस्तों, हमारी वीडियोस में बहुत सारे वीडियोस डले हैं जो आपके एग्जाम से रिलेटेड बहुत सारे हैं। तो आप मेरे प्लेस में जाकर झारखंड स्पेशल के नाम से बना होगा, वहाँ से देखना। वहाँ